Hello student, today we are going to discuss about trigonometry properties। ये बहुत ही important properties होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। राइट, जब भी हमें दिखेगा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू में साइन 60 प्लस थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाई 4। ये हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा, इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाई 4। राइट, अगर हम इन दोनों का डिवाइडेशन करके देखें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम देख सकते हैं, ये हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा इंटू टेन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू टेन ऑफ 60 प्लस थीटा। तो अगर आप LHS साइड में डिवाइड किया तो साइन अपॉन कॉस 10 बन गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो साइन 3 थीटा डिवाइड बाई कॉस 3 थीटा, इट विल बिकम्स टेन 3 थीटा। ठीक है, अब डिवाइड बाई 4 में जो है 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ जो रिजल्ट में आता है वो सिर्फ टेन 3 थीटा ही आता है। ठीक है, अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहें तो आप प्रूफ भी देख सकते हो। मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ इसमें से। फर्स्ट वाला जो प्रूफ है वो क्या था आपका, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। राइट, अगर आप देखो यहाँ पर तो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी। ये बनता है हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। राइट, तो हम इसको प्रॉपर्टी लगा रहे हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए मीन्स 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर बी मीन्स थीटा। ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। राइट, तो अगर आप यहाँ देखो तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर 60 जो होता है वो साइन 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हमें बनेगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो साइन थीटा इंटू √3/2 का स्क्वायर कितना होता है, 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर आप 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई 4। राइट, अगर आप यहाँ देखोगे अगर हम साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, साइन 3 टाइम साइन थीटा माइनस 4 टाइम साइन क्यूब थीटा एंड होल डिवाइड बाई 4। अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगा कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसको बोलते थे हम 34। 34 हमारा क्या होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है एंड देन डिवाइड बाई 4। ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया कि साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 4। सिमिलरली अगर आप कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा को अगर प्रूफ करोगे तो वहाँ पर हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, कॉस 60 माइनस थीटा कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी, उसका जो मल्टीप्लाई होता है वो हमें मिलता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। राइट, और इंटो में क्या आएगा आपका कॉस थीटा। अगर हम उसको पूरे को कॉस में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट कॉस 3 थीटा बाई 4। सिमिलरली जैसे हमें साइन 3 थीटा बाई 4 मिला था, उन दोनों के डिवाइडेशन पे हमें रिजल्ट जो मिलता है वो कैसा मिलता है, टेन 3 थीटा। अगर हम इस बेसिस पे क्वेश्चन देखना चाहें तो एक वन ऑफ द एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सॉल्व साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 प्लस 20 80, तो ये बनेगा 80 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है,
साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो आपको दिखेगा कि ये 20 है वो हमारा थीटा है, ये जो 40 है वो हमारा 60 माइनस थीटा है, अगर हम थीटा को 20 कंसिडर करें। और ये जो 80 है वो आपका क्या है, 60 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन हमारे प्रॉपर्टी होगी कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। तो इसका जो रिजल्ट है वो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा। थीटा कितना है हमारा 20 डिग्री एंड होल डिवाइड बाई 4। तो आंसर हमारा कितना आएगा, साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई 4। एंड साइन 60 कितना होता है, √3/2 इंटू में 4। तो आंसर, फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा यहाँ से, √3 डिवाइड बाई 8। ठीक है, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहो तो हम लिख सकते हैं cos 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 80 डिग्री। इन तीनों का अगर उसने मल्टीप्लाई पूछा है तो सिमिलरली अगर हम इसको थीटा कंसिडर करें तो ये हमारा कैसा है, 60 माइनस थीटा, ये हमारा कैसा है 60। जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, कॉस 3 थीटा। थीटा कितना है 20, थीटा हमारा कितना है 20 डिग्री, राइट, 20 डिग्री डिवाइड बाई 4। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 60 की वैल्यू देखोगे तो कितना होता है, हाफ। तो आंसर हमारा आएगा 1/8। सिमिलरली हमने साइन 20 को जैसे सॉल्व किया था वैसे हमने कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80 डिग्री को हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर एक था थीटा हमारा, दूसरा 60 माइनस थीटा था, जो हमारा लास्ट का था वो 80 का मतलब हो गया 60 प्लस 20, सो 60 प्लस थीटा। तो उसको बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी हम कॉस 3 थीटा डिवाइड बाई 4 करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने क्वेश्चन लिया है tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री। इन सब का मल्टीप्लाई को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा। जो इसका रिजल्ट आता है वो हमारा कितना आता है, tan ऑफ 3 थीटा आता है, राइट। अगर हम यहाँ देखें कि जो हमारा 6 डिग्री है, अगर हम उसको थीटा कंसिडर करें तो 66 हमें कैसा दिखेगा, 60 प्लस थीटा कंसिडर होगा, राइट। 60 प्लस 6 डिग्री हमारा कितना होगा, 66। बट हमारे इस क्वेश्चन में 60 माइनस थीटा दैट मीन्स 54 डिग्री गिवन ही नहीं है। tan 54 हमारा गिवन नहीं, तो हमारी प्रॉपर्टी तो कंप्लीट नहीं बनी, प्रॉपर्टी अधूरी रहेगी। तो अगर हम tan 54 डिग्री से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो हमारी प्रॉपर्टी पूरी बन जाएगी। तो हम क्या करें, इसमें tan 54 डिग्री से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड, राइट। tan 6 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री एंड रिमेनिंग पार्ट एज इट इज tan 42 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो ये जो हमारा इतना सा पोर्शन है tan 54 डिग्री इंटू tan 6 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री, यहाँ हमारा प्रॉपर्टी बन गया tan ऑफ 3 थीटा का। तो ये हमारा बन गया tan 3 इंटू थीटा, थीटा हमारा कितना था 6 डिग्री, डिवाइड में क्या आएगा tan 54 डिग्री इंटू रिमेनिंग पार्ट tan 42 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये अगेन हमने इसको थीटा कंसिडर किया, क्योंकि ये जो बन गया हमारा कितना बन गया tan 18 डिग्री, ये जो है हमारा 60 माइनस 18 डिग्री है, ये जो लिखा है हमने tan 78 ये हमारा कैसा है 60 प्लस 18 डिग्री, ये जो 42 है वो क्या है 16 माइनस 18 डिग्री। तो ये हमारा वंस अगेन प्रॉपर्टी बन गया कि tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। तो इसको हम वंस अगेन क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाई tan ऑफ 3 थीटा। थीटा कितना आएगा इस बार हमारा 18 डिग्री एंड डिवाइड बाई tan 54 डिग्री रिमेनिंग।
तो अगर आप ध्यान दोगे तो 10 18 इंटू 3, तो ये कितना बन जाएगा 10 54 डिग्री डिवाइड बाई 10 54 डिग्री, तो आंसर विल गेट 1। हमारे जो क्वेश्चन में था वो हमारे पास प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं थी, उसमें 10 54 की कमी थी, तो हमने 10 54 से मल्टीप्लाई किया था एज वेल एज डिवाइड किया था यहाँ पर, राइट। जैसे 10 54 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हमारी एक प्रॉपर्टी बन गई 10 6 डिग्री, दैट इज 10 थीटा, 10 54 डिग्री 60 माइनस थीटा, 66 डिग्री 60 प्लस थीटा, उसमें हमने आइडेंटिटी लगा दी 10 ऑफ 3 थीटा की, 10 3 इंटू 6 डिग्री, वो हमारा बन गया 10 18 डिग्री, फिर 10 18 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 78 डिग्री, यहाँ वंस अगेन हमने फिर से आइडेंटिटी लगा दी, तो वो बना हमारा 10 ऑफ 3 इंटू 18 डिग्री, तो उसका जो आंसर आता है वो 10 54 डिग्री डिवाइड बाई 10 54, सो विल गेट कैंसिल आउट एंड आंसर इज 1। अगर सेम अप्रोच से हम एक और एग्जांपल लेना चाहें, तो हमारा एग्जांपल, अभी हम क्वेश्चन चेंज करें इन टर्म्स ऑफ साइन में, तो मैं लिख रहा हूँ साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर आप फिर से वन सेकेंड देखोगे तो थीटा हमारा 6 डिग्री है, ये 60 प्लस थीटा है, राइट। तो अगर दोनों भी ध्यान दो तो अभी भी हमारा थीटा है 60 प्लस थीटा है, हमारे क्वेश्चन में 60 माइनस थीटा इज नॉट गिवन, मीन्स साइन ऑफ 54 डिग्री हमारे क्वेश्चन में नहीं है। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो हमारा क्वेश्चन में डायरेक्टली आइडेंटिटी लग जाती, तो जिसकी कमी है हम उसको पूरा करेंगे। तो हमने क्वेश्चन में क्या किया, साइन 54 डिग्री से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड इंटू में रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, साइन 6 डिग्री साइन 42 डिग्री साइन 66 डिग्री साइन 78 डिग्री। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर साइन 54 डिग्री साइन 6 डिग्री एंड साइन 66 डिग्री, मीन्स ये हमारा क्या बन गया 60 प्लस थीटा, ये हमारा थीटा, और ये जो 54 डिग्री है वो हमारा क्या होता है 60 माइनस थीटा, तो ये बेस्ड ऑन आइडेंटिटी बन गया। तो इस आइडेंटिटी का क्या बना, साइन 3 इंटू थीटा, थीटा कितना है 6 डिग्री, बट यहाँ ध्यान दोगे तो ये हमारा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा की आइडेंटिटी, सो आंसर इज साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4। इन लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था टेन थीटा 10 60 माइनस थीटा 10 60 प्लस थीटा, उसमें जो आंसर आता है वो 10 ऑफ 3 थीटा ही आता है। यहाँ मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में हमारा 4 भी आएगा, एंड रिमेनिंग एज इट इज साइन 42 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, ये तीन पार्ट हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिए बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ देखोगे आप तो 10 ऑफ 3 इंटू थीटा, तो ये हमारा क्या बन गया साइन 18 डिग्री साइन 42 डिग्री साइन 78 डिग्री एंड होल डिवाइड बाई 4। तो अगेन अगर ध्यान दो आप तो ये हमारा थीटा, ये हमारा 60 माइनस थीटा, और ये जो 78 है वो हमारा क्या बनेगा 60 प्लस थीटा, तो वन सेकेंड आइडेंटिटी बन गया। किसका आइडेंटिटी बना, साइन ऑफ 3 थीटा, एक मल्टीप्लाई में साइन 54, हमारा एक मल्टीप्लाई में साइन 54 डिग्री डिमिनिश। तो ध्यान दोगे तो साइन 3 थीटा अगेन बन गया प्रॉपर्टी, ये देखो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो इसकी जगह हमारा आंसर क्या आएगा साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाई 4, और पहले से हमारे पास एक 4 था और एक साइन 54 था, राइट। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी हमारा कितना बन गया साइन 54 डिग्री, ये भी हमारा क्या है साइन 54 डिग्री, विल गेट कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बनेगा 1/4 इंटू 4, आंसर इज 1/60। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि वहाँ पर टेन थीटा 1060 माइनस थीटा 1060 प्लस थीटा की आइडेंटिटी यूज़ हो रही थी, तो उसके डिवाइड में 4 नहीं आता। यहाँ साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा की डबल टाइम आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, 2 बार लगाना पड़ रहा है। हमने इनिशियली जो कमी थी उसको पूरा किया, कमी को पूरा करने के बाद हमें डबल टाइम उस आइडेंटिटी को यूज़ करने को मिला, बट उसके डिवाइड में क्या आता है 4 आता है, सो आंसर कितना आएगा 1/60। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल।
जो भी आपको टॉपिक्स के वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो चाहिए या स्पेसिफिक कंसेप्ट का वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई विल अपलोड दैट वीडियो।